हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं, आपके पास इससे पहले अवकलज हम पढ़ रहे हैं आपके पास। तो अवकलज में हमने सबसे पहले पढ़ लिया आपके पास चेन रूल, बेसिक भी बताया था मैंने आपके पास, 11th का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी थोड़ा सा बताया था आपके पास। तो चेन रूल पढ़ चुके हैं और इम्प्लिसिट फंक्शनों के अवकलज पढ़ चुके हैं। तो चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन और जो बेसिक आपके पास है उसके आधार पर हम इस साल हमने, पिछले साल तो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके अवकलज। इस बार हमने पढ़ लिया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब ऑब्वियस है कि हम क्या पढ़ेंगे, उनके डेरिवेटिव भी पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम आपके पास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं उनके हम आपके पास अवकलज पढ़ने वाले पास। देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y बराबर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना, ये जो इन्वर्स फंक्शन है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स जो है वो पारिभाषित आपके पास होता है, यानी डिफाइंड होता है आपके पास -1 to 1 से लेके -π/2 to +π/2। ये हमको मालूम है, ठीक है। ये मैं केवल बेसिक आपके पास है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए y बराबर साइन इनवर्स एक्स का। तो इसके लिए मैंने मान लिया, आपके पास ये था, अगर आपके पास देखो y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, यानी अगर इनवर्स के अंतर्गत, इनवर्स फंक्शन के अंतर्गत x का प्रतिबिंब y प्राप्त हो रहा है, तो इसका सीधे सीधा जो मेन फंक्शन रहा होगा उसके अनुसार, यानी साइन y इक्वल टू क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो अब ये जो आपके पास अभी तक जो साइन इनवर्स फंक्शन था वो मैंने किस रूप में चेंज कर दिया है, इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की मदद से मुझे, अब अगर मुझे कहा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी वाई का अवकलज, यानी मुझे निकालना क्या पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा dy/dx। ये निकालना कुल मिला के, क्योंकि y क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। तो अब अगर मुझे अवकलज करना है, मुझे साइन इनवर्स एक्स का अवकलज निकालना है, मतलब dy/dx कैलकुलेट करना था मुझे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो y बराबर साइन इनवर्स एक्स का यूज़ करते हुए मैंने लिखा, अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स रहा होगा तो यानी मेन फंक्शन साइन y के अनुसार क्या रहा होगा, x। तो अब जो ये था इसका ना अवकलज करते हुए मैं इसका अवकलज करने वाला, तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में मैंने x के सापेक्ष ही अवकलज किया। क्यों? क्योंकि मुझे dy/dx ही निकालना है। तो मैंने x सापेक्ष किया, तो आपको मालूम है अवकलज करेंगे तो दोनों पक्षों में ही x के सापेक्ष अवकलज किया जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकार से। आपको मालूम है x का अवकलज हो गया 1, पर इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने पढ़ा जब भी y के फंक्शन का अवकलज x के सापेक्ष होते हैं तो जो फॉर्मूला वो अप्लाई वैसे होगा, यानी साइन का तो हो जाएगा सीधे सीधे cos y और साथ में आएगा dy/dx। तो मुझे ये प्राप्त होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना था dy/dx इस फंक्शन के लिए, तो आपके पास प्राप्त हो रहा है dy/dx इक्वल टू 1/cos y। ये मुझे प्राप्त हुआ। अब मुझे मालूम है भाई cos y की तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं थी, मुझे sin y की वैल्यू मालूम है, ये 1। तो मैं इस cos y को किस में चेंज कर दूंगा, साइन के बदल में। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो इस प्रकार से मेरे पास मुझे प्राप्त हुआ, देखिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, मतलब क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, साइन, यानी साइन इनवर्स x का अवकलज x के सापेक्ष क्या प्राप्त होगा। देखो अब ये था साइन स्क्वायर y और मुझे मालूम है साइन y का मान कितना है, x। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्राप्त हो रहा है आपके पास साइन इनवर्स x का अवकलज, जो कि कितना हो रहा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम आगे भी कैलकुलेट करने वाले पास। देखो तो इम्प्लिसिट के फंक्शनों का जो अवकलज था उसका प्रयोग करते हुए मैंने प्राप्त किया कि साइन इनवर्स x का अवकलज कितना था, 1/√1 माइनस स्क्वायर। इसी प्रकार सेम मेथड से अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, तो सेम वही कि इसको इक्वल टू y मान के कर दीजिए और आपके पास ये प्राप्त होगा हमेशा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास लगभग एक जैसे फॉर्मूले आपके पास हैं दोनों के, बस केवल किसका परिवर्तन है, माइनस का परिवर्तन, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो ये था। इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपके पास तीसरा जो आपके पास फंक्शन है टेन इनवर्स, उसका डेरिवेटिव देखो किस प्रकार से। तीसरा आपके पास है, मुझे डेरिवेटिव ज्ञात करना था टेन इनवर्स एक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने मान लिया एफ y बराबर टेन इनवर्स एक्स। अगर y बराबर टेन इनवर्स एक्स है, मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मैं ये भी कह सकता हूँ, यानी मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx। ये मैंने माना है आपके पास, ठीक। तो इसका अगर y बराबर टेन इनवर्स एक्स है तो सीधा सीधा अर्थ रहा होगा, यानी टेन y इक्वल टू क्या था, x। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इस वाले का अवकलज करूंगा, तो उससे मैं dy/dx निकालूँ तो वही क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
डेरिवेटिव करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन वाई और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, तो टेन वाई का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा, क्योंकि मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलज पढ़ चुका हूँ, यानी डेरिवेटिव पढ़ चुका हूँ, तो सीधे टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो मुझे प्राप्त हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, ये मुझे प्राप्त हुआ है। अब इस सेक स्क्वायर वाई की मदद से मैं क्या करूँगा, अब मुझे मालूम है कि भाई मुझे सेक वाई की वैल्यू बननी मिली है, मुझे मिली टेन वाई, तो मैं सेक वाई को क्या चेंज करूँगा, टेन वाई में चेंज करने वाला हूँ बस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे टेन वाई का मान मिला हुआ है, सेक वाई का मान नहीं मिला हुआ, मुझे किसका मान मिला हुआ, टेन वाई का मान कितना है, एक्स ही मुझे प्राप्त है। तो इसके हिसाब से मैं इस सेक को किसमें चेंज कर दूंगा, टेन में, ताकि क्यों, ताकि वो टेन वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकूँ। देखो क्या प्राप्त होगा। तो डेरिवेटिव करते हुए मुझे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हुआ है ये। अब मुझे क्योंकि टेन वाई की वैल्यू प्राप्त है, मैं इसको टेन में चेंज कर, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब क्योंकि हम मुझे प्राप्त था टेन वाई इक्वल टू कितना होता है, ये था एक्स, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी थी, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यानी आपके पास प्राप्त हो गया, देखो तीसरा फॉर्मूला, अगर मैं कहूँ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला आपके पास देखिए, आपके पास कॉट का भी होगा। तो डी अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे हम कॉट इनवर्स एक्स का, तो जैसे साइन और कॉस में केवल चिन्ह का परिवर्तन है, जैसे वहाँ पर क्या था, साइन का तो हो गया था 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर, और कॉस इनवर्स से क्या हो रहा था, माइनस 1 अपॉन रूट 1। यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स का अगर 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर है, तो कॉट इनवर्स का भी माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आपके पास और आ गए। पहले दो मैं बता चुका हूँ, अगले दो आपके पास ही आ रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स का भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। अब मुझे निकालना है सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का है, तो मतलब मैंने मान लिया इफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। अगर सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, नहीं मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है कुल मिला के, ठीक। तो अगर मैंने माना कि ये सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई था, तो सीधे सीधे प्राप्त होगा, यानी सेक वाई इक्वल टू क्या रहा होगा, एक्स, यही प्राप्त होगा। अब क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो मुझे वाई का पता इस इक्वेशन में तो प्राप्त है ही, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने जो आपके पास माना है मैंने ये इक्वल टू वाई, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो सेक वाई इक्वल टू एक्स, ये जो प्राप्त हो रहा है इसकी मदद से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालो, देखो क्या प्राप्त होगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं दोनों पक्षों में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा सेक का डेरिवेटिव करना है एक्स के सापेक्ष, पर किसके सापेक्ष अवकलज हो रहा है, एक्स के सापेक्ष, इधर इक्वल टू हो जाएगा एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष। तो एक्स का अवकलज होता है 1 एक्स के सापेक्ष। अब सेक वाई का करना है, अब ये वाई का टर्म्स और एक्स के सापेक्ष अवकलज हो रहा है, तो जो नियम है फॉर्मूला जो है उसके अनुसार सेक का जो होता है वो होता है, जिसके अनुसार हो जाएगा सेक वाई इंटू टेन वाई और साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो मुझे चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से प्राप्त हो रहा है 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई, ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब ज़रा थोड़ा ध्यान देना कि मुझे यहाँ प्राप्त आपके पास है, मुझे सेक वाई का मान प्राप्त है, तो मुझे सेक वाई तो यहाँ पर मिला, पर ये टेन वाई है, तो मैं इसको उसमें चेंज करूँगा जिसकी वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू मिली हुई है, सेक वाई की, तो मैं किस में चेंज करूँगा, सेक में। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो 1 अपॉन सेक वाई और रूट, अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास टेन और सेक का एक रिलेशन आपके पास है। देखिए आपके पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसकी मदद से अगर कहा जाएगी कि टेन थीटा का मान निकालो, तो 1 इधर आ जाएगा ना, तो ये आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। इस फॉर्मूले से का यूज़ किया गया है यहाँ पर। टेन वाई था ना, तो टेन वाई को जैसे टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको अगर सिर्फ टेन थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 इधर आएगा -1 और क्या हो जाएगा रूट के अंदर, तो टेन थीटा इक्वल टू उधर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1
और यहाँ पर भी आपके पास करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब इसमें चेंज करने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि मुझे सेक वाई का मान मिला हुआ कितना एक्स, तो यहाँ पर हम सेक वाई का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, यानी आपके पास प्राप्त हुआ डी अपॉन डी एक्स किसका, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये पांचवा फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर कहा जाए कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो ये बता केवल चिन्ह का परिवर्तन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला सेम आपके पास है, देखो जैसे साइन का है वैसे कॉस का केवल चिन्ह का परिवर्तन, एक साइन वाला पॉजिटिव तो कॉस वाला क्या है नेगेटिव। फिर टेन और कॉट में भी वही प्लस माइनस का अंदर, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी केवल चिन्ह का ही परिवर्तन। तो ये हमारे पास आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के डेरिवेटिव किस प्रकार से क्या फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले आपके पास प्राप्त हो गए हैं। ठीक, तो आपके पास हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा आपके पास वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के डेरिवेटिव, और ये हमारे पास डेरिवेटिव प्राप्त हुए हैं। देखिए पहले जो दो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के उनके एक जैसे हैं, फिर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के भी जैसे हैं, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के भी, बस केवल किसका परिवर्तन है प्लस माइनस का अंदर। ठीक, तो अब होगा क्या भाई, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े उनके डेरिवेटिव तो आ गए, तो अब हम करेंगे क्या। अब क्या होगा क्वेश्चनों में, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ सिंपल फंक्शन मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, डिवाइड में आ सकते हैं, इवन आपके पास फंक्शंस जो हैं वो आपके पास संयोजित फलन के रूप में भी आ सकते हैं। तब उस टाइम पर डेरिवेटिव क्या किया जाएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, आपके पास उस टाइम पर इन फॉर्मूला का यूज़ किया जाए। भाई इनके तो डेरिवेटिव साफ आ गए, पर अगर क्या हो जाए, देखो कहीं पर संयोजित फलन के रूप में आ गए, मतलब जैसे मैंने कहा आपको डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स और एक्स के स्थान पर आपके पास क्या है कोई फंक्शन आ जाए। अब थोड़ा ध्यान देना, साइन इनवर्स अभी तक तो मैंने एक्स पढ़ लिया, पर यहाँ पर क्या है आपके पास संयोजित फलन है, यहाँ पर एक्स ना होके क्या आ गया कोई फंक्शन। तब क्या किया जाएगा, तब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल के अनुसार क्या, देखो पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन ये, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस, जब यहाँ पर x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फंक्शन है तो ये हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर। पर चेन रूल कहता है कि आपको इसके सब फंक्शन का भी डेरिवेटिव का मतलब अवकलज करना पड़ेगा fx का भी। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं जहाँ पर फंक्शन के साथ जो इनवर्स जो आपके पास है ना x के स्थान पर क्या आ जाएंगे कुछ फंक्शन आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास है ना जितने भी फॉर्मूले ये डायरेक्ट आपके पास x पर आधारित हैं, अब वो क्या हो जाएंगे फंक्शनों पर भी आधारित हो जाएंगे, और किस प्रकार से होंगे वो मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताते जाऊंगा आपके पास आगे। ठीक, तो देखिए आपके पास एक एक करके मैं आपको कुछ फंक्शन कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसको ईजिली समझ लोगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए आपके पास, आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, फंक्शन ये दिया हुआ है पर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए आपके पास, मुझे भाई टेन इनवर्स x का तो डेरिवेटिव का तो सीधे फॉर्मूला हमको प्राप्त हो चुका है, तो वो तो क्वेश्चन आय के रूप में आएगा नहीं, कभी कभी क्या पता आ भी जाए। पर यहाँ पर अब फंक्शन क्या होंगे, x को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा। ठीक है, मतलब x को रिप्लेस कर दिया जाए कोई सब फंक्शन के रूप में और कहा जाएगा कि डेरिवेटिव क्या दिया जाए। तो कैसे देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है इसको मैंने मान लिया y बराबर है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करना तो मैंने दोनों पक्षों में डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो ये तो सिंपली हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका y का, और यहाँ आपके पास अवकलज करना है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो देख क्या होगा, इधर तो होगा सिंपली डी वाई बाई डी एक्स जो मुझे ज्ञात करना है, अब इसका करना है आपके पास अवकलज। तो इसको बताने के लिए आपके पास देखो याद रखना फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला प्राप्त हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपके पास, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। पर मुझे ये x के लिए प्राप्त यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी x को रिप्लेस वेरिएबल को रिप्लेस वहाँ पर आपका जो x था उसको रिप्लेस कर दिया गया एक x के फंक्शन के रूप में। तो यानी ये संयोजित फलन है, जब संयोजित फलन होता है हमको क्या करना पड़ता है, जो सब फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव, मतलब इसके हिसाब से हो जाएगा, यानी मुझे अवकलज करना पड़ेगा, मुझे करना था टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। तो जब फंक्शन का फॉर्मूला ये टेन इनवर्स का ये है ना, तो इसके लिए अगर आपके पास कहीं पर आता है, इसको मैं फॉर्मूले के रूप में भी लिखता हूँ, अगर टेन इनवर्स के साथ
आपके पास क्या आ जाए, कोई फंक्शन आपके पास कह दिया, आपके पास एफ एक्स आ गया है, कोई फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, 1 जैसे x होता है तो x का स्क्वायर हो जाए ना, वैसे हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर इनटू चेन रूल के अनुसार आपको इस फंक्शन का भी क्या करना है, अवकलज करना है। तो इसके अनुसार ये फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, इसके अनुसार हो जाएगा 1/1 प्लस, देखिए जब x होता है तो x स्क्वायर पर, यहाँ पर x कितना है, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, और चेन रूल के अनुसार मुझे किसका अवकलज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का भी अवकलज। तो एक्स स्क्वायर का अवकलज तो मुझे मालूम है कितना होता है 2x, तो ये जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। बस अब थोड़ा ध्यान देना, अब हर बार यहाँ पर x तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो टेन इनवर्स x का अवकलज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर टेन इनवर्स के साथ x के स्थान पर कोई फंक्शन हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन का भी क्या करूँगा, डेरिवेटिव करने वाला हूँ। केवल ऐसे साइन के साथ, टेन के साथ ही नहीं, कॉस के साथ, कॉसेक के साथ, किसी के साथ भी हो, सबके साथ ऐसे ही करने वाले हैं हम आपके पास, ठीक। अब एक और एग्जांपल करा रहा हूँ आपके पास, इस पर आधारित देखो। आपको इस बार कॉस इनवर्स एक्स नहीं, एक्स के स्थान पे एक एक्स का फंक्शन है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो जो फॉर्मूला है उसके अनुसार देखो एक बार, तो सॉल्यूशन एक बार, इसको भी मैंने मान लिया, माना y बराबर है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो वही x के सापेक्ष अवकलज करना, तो मैं दोनों पक्षों में अवकलज कर दे रहा हूँ x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और मुझे अवकलज करना है किसका, कॉस इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस 1, इसका करना है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर कॉस इनवर्स x होता तो तब तो था -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो ठीक। पर यहाँ पर ऐसा ना हो कि क्या है, आपके पास एक फंक्शन आया हुआ है, तो हम उसके अनुसार क्या लिखेंगे, जब अवकलज ज्ञात किया जाएगा कॉस इनवर्स के साथ अगर कोई फंक्शन हो जाए, ध्यान देना x के स्थान पर क्या आ जाएगा फंक्शन, तो इसका अवकलज हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस उस फंक्शन का स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव, फिर उस फंक्शन का। ये चेन रूल के लिए फॉर्मूला है। जब x को रिप्लेस कर दिया जाए कोई फंक्शन के द्वारा, तो ये आपके पास संयोजित फलन होगा ना, कॉस इनवर्स साथ एक फंक्शन और है, तो आप चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहले तो कॉस इनवर्स का जो अवकलज है वो ऐसे ही आया, फंक्शन का स्क्वायर हो गया। पर चेन रूल कहता है कि आपके पास अंदर जो फंक्शन है उसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ये इस प्रकार से होगा, तो इसमें हो जाएगा सीधे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस इनवर्स के अनुसार हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस मेन फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्योंकि है ना, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और चेन रूल के अनुसार आपको अवकलज करना पड़ेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का भी। तो ये आपके पास है चेन रूल, तो चेन रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। बाकी फॉर्मूला जो कॉस इनवर्स का था वो अप्लाई हमने कर ही दिया, वो था फॉर्मूला कॉस इनवर्स अगर एक्स होता तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता केवल, पर यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, फंक्शन है ना x का, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर होता, और चेन रूल के अनुसार मुझे इस फंक्शन का भी अवकलज करना होगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा -1 अपॉन, ये जाएगा रूट के साथ, स्क्वायर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इधर जब अवकलज करेंगे तो ये क्योंकि भाग में है तो भाग वाला नेम लेगा, उसके अनुसार रहेगा फर्स्ट फंक्शन जो डिनोमिनेटर है, और किसका अवकलज, x का अवकलज माइनस फिर x ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का अवकलज मतलब x प्लस 1 का अवकलज अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो बाकी जो बेसिक रूल हैं वो आपको इसी प्रकार से करने हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो आगे क्या प्राप्त होता है। तो पहले भाग में मैंने कॉस इनवर्स एक्स वाले उसका अवकलज का फॉर्मूला लगा, ये आया, और दूसरा जो एफ एक्स था उसका जब मैं अवकलज करता हूँ उसमें भाग वाला नियम अप्लाई कर दिया ये बस, ठीक। तो जब सिंप्लीफाई करें देखिए क्या होगा, ये जो x प्लस 1 जो नीचे वाला भाग है, इसका जब मैंने आपके पास स्क्वायर था तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और कहाँ जाएगा ये ऊपर, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो स्क्वायर खोलेंगे तो हो रहा है एक्स स्क्वायर
रूट के अंदर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो रहा है इन टू। अब जरा इधर देखना, ये भाग वाले नियम के अनुसार हो जाएगा, तो x प्लस 1 ऐसे ही, और x का कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स ऐसे ही, और x प्लस 1 का कैलकुलेट तो 1 का तो 0 और x का कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। आपके पास बच रहा है रूट के अंदर 2x प्लस 1, और ज़रा इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रूट 2x प्लस 1। तो ये आपके पास हो गया उस फंक्शन dy/dx उसका अवकलज आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के साथ आपके पास कोई फंक्शन आ जाए तो उस टाइम पर आपको उन फंक्शनों का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपके पास, ठीक। कुछ और एग्जांपल भी करा रहा हूँ आपके पास। अब जो आपके पास आगे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपके पास, वो आपके पास किताब के क्वेश्चन कराते हैं आपके पास, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इससे पहले जो आपके पास 5.3 है उसमें मैंने इम्प्लिसिट फंक्शनों के डेरिवेटिव आपको बता दिए, ठीक। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास है उसी एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के डेरिवेटिव। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, ठीक। तो एक आपके पास ये आपके पास है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। तो एक नियम तो मैंने आपको बता दिया जो अभी तक बताया आपके पास कि किस हिसाब से हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। अब जो आपकी किताब में जो क्वेश्चन है वो बताओ जितने भी होंगे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की मदद से पहले इनको सरल करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखो एक बार साइन इनवर्स के साथ जो 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर है, इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला आपके पास था। आपके पास था साइन 2 थीटा इक्वल टू, ध्यान देना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है 2 थीटा का, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान है साइन 2 थीटा, और बाहर से इनवर्स फंक्शन है तो मैं अंदर भी क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन के दौरान मेन जो इनवर्स फंक्शन बाहर होगा वही बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे करूँगा, बस इस मान में और इस मान में केवल किसका अंतर है, एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए tan थीटा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा अगर इक्वल टू एक्स है तो थीटा बराबर क्या रहा होगा tan इनवर्स एक्स। इसकी बाद में आवश्यकता पड़ने वाली है इसलिए मैं पहले निकाल दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया, मैंने x बराबर tan थीटा रखा तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, आपको मालूम है साइन इनवर्स था और साथ में कितना हो गया साइन 2 थीटा। तो मुझे y बराबर सिंपली प्राप्त हो रहा है 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यानी आपके पास 2 थीटा मतलब ये हो गया 2 tan इनवर्स x। मतलब आपके पास पहले मैंने इस फंक्शन को जो दिया हुआ फलन था उसको सरलतम रूप में लिखा है, ये उस फंक्शन का सरलतम रूप ये है। अब क्या करना है, इसका अवकलज कर देना। तो अब तो सरल हो गया है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका x के सापेक्ष अवकलज कर दिया। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, किसा करना है, केवल डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास अवकलज आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपके पास है, पहले उसको सरलतम रूप में लिखे, पर हर केस में ऐसा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर आपकी किताब में जो क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में ज़्यादातर वो आपके पास क्या होने वाले, सब्स्टिट्यूशन की विधि से हो सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था वो याद रखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक्स के स्थान पे क्या आएगा ये, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे। और चेन रूल के अनुसार मुझे इसका भी करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जो मैं अभी तक एग्जाम्पल में बता रहा था, अगर उससे भी करोगे आप इसको तो उससे भी इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा इजीली। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है आपके पास। तो किताब में जितने भी क्वेश्चन आपके पास सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन से होने वाले हैं। देखो मैं एक एक करके आगे बता रहा हूँ आपके पास, ठीक।
अब अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो है 12। तो ये भी साइन इनवर्स का है, पर अंदर जो आपके पास है ना उस वो बताओ आपके पास वो भी 10 पर आधारित है, पर आपके पास बताओ क्या होगा उस केस में आपके पास थोड़ा सा साइन की जगह कॉस मिलने वाला है। फिर हम कॉस और साइन में जाएंगे। देखो फॉर्मूला आपके पास है कॉस 2 थीटा का, इसका यूज़ करने वाला ये इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखने वाला हूँ। अब देखो कॉस इनवर्स है तो कोशिश होती है हमारी कि अंदर भी क्या बने, भाई साइन इनवर्स तो अंदर भी क्या बने साइन। साइन आपके पास बन जाए तो हम क्या करें साइन साइन हटा देते हैं, जो बाकी बच गया उसको करते हैं, ठीक। तो पर मैं क्या कराऊंगा इस बार, क्योंकि जो फॉर्मूला जो अंदर जो फंक्शन मिला हुआ है वो कॉस 2 थीटा के जैसा है, तो मैं कॉस में चेंज करूंगा और कॉस को हम इजीली साइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो किस प्रकार से, तो मुझे मालूम है कि जो अंदर वाला भाग में और इस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में केवल किसका अंदर है, एक्स के जगह पे टेन थीटा। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस केस में भी एक्स बराबर टेन थीटा। क्या रख दिया, एक्स बराबर टेन थीटा। तो जैसे मैं एक्स बराबर टेन थीटा को मतलब फिर वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। देखो क्या प्राप्त होता है, वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है किसका, कॉस 2 थीटा का। अब ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो अब बाहर से आ रखा है साइन, अंदर हो गया कॉस, तो हम क्या करेंगे इस कॉस को भी किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं भाई, आपने ये तो पढ़ा आपके पास कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना साइन 90 माइनस थीटा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन हो गई। या फिर एक चीज़ और आपके पास यूज़ की जा सकती है, इस साल हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसका भी यूज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ये आपके पास है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये साइन थीटा है ना, तो इसका यूज़ करूँगा तो बताओ आपके पास देखो यहाँ तो साइन साइन हटेगा केवल बाय पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद क्या बचा था पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। या इसका प्रयोग कर लिया जाए तो इससे भी हो सकता है। देखो अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ये है, तो इसकी इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। और ध्यान देना जब यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो जब मैं इस फॉर्मूले के अनुसार अगर मैं साइन इनवर्स का मान लूँ तो कॉस इनवर्स जाता ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर x की जगह कितना है कॉस 2 थीटा। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, केवल क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो एक मेथड तो ये है, और एक मेथड जो 11th में 12th का जो फॉर्मूला पढ़ा मैंने इसके आधार पर भी ये मिल रहा है, तो सेम चीज़ मिल रही है। तो आपके पास कुल मिला के y बच गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये प्राप्त हो रहा है। इसको सरलतम रूप में मैंने लिख दिया आपके पास। तो इसके बाद कैसे करेंगे देखिए आपके पास आगे, तो मुझे ये प्राप्त हुआ y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा कितना है टेन इनवर्स एक्स। यानी जो अभी तक आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, उसका सरलतम रूप ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसका ही क्या करने वाले हैं अवकलज। तो मैंने क्या किया दोनों पक्षों में अवकलज कर दिया। किसके सापेक्ष एक्स के, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब का कांस्टेंट, मतलब मुझे अवकलज करना है पूरे का पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो जब पाई बाई 2 का अलग अलग करेंगे ना, तो ये पाई बाई 2 का तो हो जाएगा 0 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और किसका डेरिवेटिव किया जाएगा टेन इनवर्स, क्योंकि गुणांक है तो गुणांक बाहर आ गया। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हुआ माइनस 2 और इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अवकलज हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। आप अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़्यादातर बताऊँ इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ आपके पास अलग से कुछ करना नहीं है आपके पास, ज़्यादातर क्या होने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और बताऊँगा आपके पास इस एक्सरसाइज का, और बाकी आपके पास इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो आपके पास, ठीक। अब आपके पास है एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन पास है। देखो
बाहर से सेक इनवर्स है तो हम पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को सरलतम रूप में लिखने वाले हैं। सरलतम रूप में वही, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन की मदद से पहले सरलतम रूप में लूँगा, उसके बाद अवकलज करें, ठीक है। तो सेक इनवर्स तो मैं कोशिश करूँगा अंदर भी क्या बन जाए, सेक। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ cos 2 थीटा के, देखो इसलिए cos 11 के फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं इस फॉर्मूले और इस के डिनोमिनेटर की अगर तुलना करूं तो डायरेक्ट मुझे मालूम है कि cos स्क्वायर जो है, जो cos स्क्वायर थीटा है उसकी वो किसी जगह पे है, x की जगह पे cos थीटा आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर इसके जैसा बनाने के लिए मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया पुट x इक्वल टू cos थीटा, बाद में वैल्यू वापस करनी है तो यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x रखने पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से तो y बराबर हो गया यानी सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया सेक इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका था, cos 2 था, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब हमारी जितने भी आपके पास था इसको हम सरलतम रूप में इजीली लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये सेक इनवर्स है और अंदर भी 1/cos मतलब सेक ही हो गया है, तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो y बराबर ये था, यानी आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है 2 थीटा। तो अब y सरलतम रूप में हो गया 2 cos इनवर्स x, यानी जो अभी तक आपके पास फंक्शन था सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब वो सरल सा हो गया, क्या हो गया, इतना हो गया आपके पास, जिसका हम क्या कर सकते हैं इजीली अवकलज। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलज कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जब अवकलज करें तो हो जाएगा dy/dx। जब इसका अवकलज करते हैं तो 2 तो है कांस्टेंट, तो 2 बाहर, और किसका अवकलज करना है, cos इनवर्स x का। देखो इसको पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन की मदद से सरलतम रूप में लिखा है ये, ठीक। तो आपके पास ये इसका यानी आपके सरलतम रूप में लिखा ये, यानी अब मैं इसका अवकलज नहीं करूँगा, सरलतम रूप का अवकलज करने वाला हूँ। तो ये आपके पास इस आ रहा है, तो अब मुझे cos इनवर्स का तो मालूम ही है क्या होता है 2, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अवकलज प्राप्त हुआ -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 11th के फॉर्मूले। 11th के फॉर्मूले याद है तो हम इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आपके पास, ठीक। और कोशिश क्या करेंगे, जो अंदर जो बाहर से मेन फंक्शन के रूप में इनवर्स फंक्शन आ रहा है वैसे ही क्या हो जाए वो। तो ये जो टॉपिक है कि भाई किस प्रकार से सरलतम रूप में लिखना, ये हमने ना दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक। तो आपके पास इस आपकी जो किताब की एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन से बेस पे हैं, पर आप केवल सब्स्टिट्यूशन बेस पे नहीं, आप है ना जो संयोजित फलनों के लिए जो आपके पास अवकलज के इसके लिए होगा वो भी आपके पास। सेक इनवर्स एक्स का तो मैंने पढ़ लिया अवकलज, पर एक्स के अगर स्थान पर फंक्शन हो जाए तो उस पर चेन रूल भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल से आपके पास क्वेश्चन हम जो हैं इजीली आप बाकी कर सकते हो, और ये तब होगा जब आप बार बार रिवीजन करते जाओगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास है लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 नए फंक्शन आ रहे हैं, उनके डेरिवेटिव सरल ही आपके पास है, ठीक। पर आपको ये सारे जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं ना, इनका रिवीजन करते जाना है, और ऐसे करने के लिए आपके पास बार बार वीडियोज़ को देखिए आपके पास यूट्यूब पर, ठीक। और आपके पास उनको आना जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको उतने ज़्यादा फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक। ओके।